नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन मोटर का वाइंडिंग और वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैन की मोटर का स्टेटर है। तो दोस्तों इस स्टेटर के अंदर जो स्लॉट दी गई है वो स्लॉट की संख्या टोटल 24 है। और दोस्तों ये मोटर 4 पोल 1440 RPM की मोटर है। तो दोस्तों इसके रनिंग वाइंडिंग में 4 कॉइल और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें 4 कॉइल के सेट इंस्टॉल होंगे। तो दोस्तों मोटर का वाइंडिंग डाटा जानने से पहले हम जो मोटर का स्टेटर है उसका इनर डाया, आउटर डाया और कोर लेंथ को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये मोटर का स्टेटर है उसकी दोस्तों जो स्लॉट की जो लेंथ है वो लेंथ दोस्तों देखिए तकरीबन 1.5 इंच के आसपास है। और दोस्तों हम इसको अगर mm में कन्वर्ट करें तो दोस्तों इसकी कोर लेंथ है वो 40 mm होती है। और दोस्तों बात करें इसके इनर डाया की, तो दोस्तों इसका इनर डाया वो 3 इंच है। और दोस्तों इसका जो आउटर डाया है वो आउटर डाया 5 इंच है। तो दोस्तों अब बात करें इसके वाइंडिंग डाटा की, तो दोस्तों इसमें पहले रनिंग वाइंडिंग की कॉइलें इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें इसमें दोस्तों 26 नंबर कॉपर वायर से दो कॉइलों के 4 सेट को बनाना है। और दोस्तों प्रत्येक सेट में जो 2 कॉइल होगी उसमें दोस्तों छोटी वाली कॉइल है उसमें दोस्तों हमें 75 टर्न डालने हैं। और दोस्तों जो बड़ी वाली कॉइल है उसमें हमें 150 टर्न डालने हैं। और दोस्तों जो एक कॉइल है वो दो कॉइलों की पोल पिच रहेगी। पहली की जो छोटी वाली कॉइल है उसकी 1 से 4 और जो दूसरी कॉइल है उसकी 1 से 6। तो दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 1 से 4 के बीच में छोटी कॉइल और 1 से 6 के बीच में बड़ी कॉइल, इस तरह से 2 कॉइल का नाप ले लेना है। और दोस्तों 2 कॉइल का नाप लेके हमें दोस्तों दो कॉइलों के 4 सेट को बना लेना है। और दोस्तों इस तरह से दो कॉइलों के 4 सेट को तैयार कर लेने के बाद में हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। और दोस्तों इस तरह से दो कॉइलों के 4 सेट को तैयार करने के बाद में हमें दोस्तों जो 4 सेट है उसमें दोस्तों एक कॉइल सेट को लेना है। और दोस्तों एक कॉइल सेट को लेने के बाद में दोस्तों एक सेट की जो छोटी वाली कॉइल है वो छोटी वाली कॉइल को हमें दोस्तों जो ये स्टेटर है स्टेटर में से कोई भी स्लॉट से दोस्तों कॉइल की एक साइड को बिठाना है। और दोस्तों कॉइल की जो दूसरी साइड है उसको दोस्तों हमने जो कॉइल की पहली साइड बिठाई वहाँ से गिन के चौथे नंबर वाले स्लॉट में बिठाना है। और दोस्तों इस तरह से कॉइल की 2 साइडों को 1 से 4 के बीच बिठा लेने के बाद दोस्तों कॉइल की दोनों साइडों के ऊपर हमें अच्छे से दोस्तों PVC पेपर के टुकड़े को लगा के कॉइल की दोनों साइडों को कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के पहले सेट की जो छोटी कॉइल है उसको दोस्तों 1 से 4 के बीच में बिठा लेने के बाद में अब दोस्तों जो दूसरी कॉइल बड़ी वाली बच जाती है उसको दोस्तों 1 से 4 के बीच के जो स्लॉट है उसके दोनों साइड में के जो स्लॉट है वहाँ पे दोस्तों 1 से 6 के बीच में इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो छोटी वाली कॉइल इंस्टॉल की उसका दोस्तों इनर सिरा है वो दोस्तों हमारे राइट हैंड साइड रखा है और आउटर सिरा है वो लेफ़्ट हैंड साइड रखा है। तो दोस्तों दूसरी कॉइल जो बड़ी वाली कॉइल उसके साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो अब दोस्तों जो बड़ी वाली कॉइल है इसको हमें इस तरह से इंस्टॉल करना है कि जो बड़ी कॉइल का आउटर सिरा है वो लेफ़्ट हैंड साइड में निकले। तो अब दोस्तों जो बड़ी कॉइल है उसकी 2 साइड को हमें दोस्तों 1 से 4 की बीच में जो छोटी वाली कॉइल बिठाए उसके दोनों साइड में जो खाली स्लॉट है उसमें दोस्तों बिठा लेना है। तो दोस्तों जो बड़ी वाली कॉइल की पोल पिच हम गिनेंगे तो दोस्तों 1 से 6 की होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कॉइल की एक साइड को हमें दोस्तों एक स्लॉट में पहले बिठा लेना है। दोस्तों स्लॉट में कॉइल साइड को एक साइड को बिठा लेने के बाद में तब दोस्तों कॉइल की साइड के ऊपर PVC पेपर से कॉइल को कवर कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों कॉइल की जो दूसरी साइड बची है वो साइड को भी बिठा के दोस्तों कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में रनिंग वाइंडिंग के पहले सेट की 2 कॉइलों को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों उस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग के 3 सेट बचे बाकी उसकी 2 कॉइलों को हमें दोस्तों सेम जिस तरह से हमने पहले सेट की 2 कॉइल को बिठाया उसी तरह से 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में बाकी सेट की जो कॉइल है उसको बिठा के कंप्लीट कर लेना है। तो अब दोस्तों में रनिंग वाइंडिंग कॉइल का जो दूसरा सेट है दूसरा सेट लेना है। और दोस्तों दूसरे सेट की जो छोटी कॉइल है उस छोटी कॉइल को लेना है। और छोटी कॉइल का जो इनर वायर है हमें राइट हैंड साइड में और आउटर वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। और उसके बाद में दोस्तों जो छोटी वाली कॉइल है उसको दोस्तों हमें एक स्लॉट छोड़ के 1 से 4 के बीच में बिठाना है। बीच में दोस्तों देखिए जो 1 से 6 के बीच की कॉइल है उसके पास में एक खाली स्लॉट छोड़ देना है। और दोस्तों खाली स्लॉट छोड़ के 1 से 4 के बीच में छोटी वाली कॉइल को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों पहले सेट के जो 1 से 6 के बीच की कॉइल है उसके पास में खाली स्लॉट छोड़ के दोस्तों कॉइल की साइड को हमें बिठाना है। और उसके बाद दोस्तों जो कॉइल की दूसरी साइड है उसको दोस्तों वहाँ से गिन के चौथे नंबर वाले स्लॉट में
बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो रनिंग वायरिंग का दूसरा सेट है उसकी पहली कॉइल का इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी कॉइल बची है बड़ी वाली, उसको दोस्तों हमें 1 से 6 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी दोस्तों एक साइड है वो जो हमने बीच में खाली स्लॉट छोड़ा उसमें आएगी, और दोस्तों दूसरी साइड है वो छोटी कॉइल के आगे की साइड में 1 से 6 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो रनिंग वायरिंग की दूसरे सेट की 2 कॉइलें है वो 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में इस तरह से इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों आगे हमें जो 2 सेट की 2 कॉइल है उसको भी हमें इस तरह से इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने जो रनिंग वायरिंग के 4 सेट है वो 4 सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से रनिंग वायरिंग के 2 कॉइलों के 4 सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद में हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वायरिंग है स्टार्टिंग वायरिंग के लिए भी 2 कॉइलों के 4 सेट को बनाना है। और दोस्तों एक कॉइल सेट को बनाने के हमें दोस्तों 28 नंबर कॉपर वायर लेना है। और दोस्तों 28 नंबर कॉपर वायर से एक सेट के अंदर जो 2 कॉइलें बनेंगी उसमें दोस्तों जो छोटी वाली कॉइल है उसमें 115 टन और जो बड़ी वाली कॉइल है उसमें दोस्तों हमें 230 टन डालने हैं। और दोस्तों रनिंग वायरिंग की तरह स्टार्टिंग वायरिंग की पुल पिच भी सेम रहेगी। और दोस्तों स्टार्टिंग वायरिंग की जो सेट है उसकी जो 2 कॉइलें हैं उसमें से जो छोटी कॉइल है वो छोटी कॉइल की 2 साइड है वो रनिंग वायरिंग की जो छोटी कॉइल है उसकी 2 साइडों के ऊपर 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग वायरिंग के लिए 2 कॉइलों के 4 सेट को तैयार कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों एक सेट को लेना है। और दोस्तों एक सेट की जो छोटी कॉइल है उसको दोस्तों जो रनिंग वायरिंग की 1 से 4 के बीच की 2 छोटी कॉइल है उसकी 2 साइडों के ऊपर 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वायरिंग के सेट की जो छोटी कॉइल है वो रनिंग वायरिंग की छोटी कॉइल की 2 साइड के ऊपर इस तरह से डबल में 1 से 4 के बीच में इंस्टॉल होगी। और उसके बाद दोस्तों बड़ी कॉइल है वो जो साइड में 2 खाली स्लॉट है उसमें 1 से 6 के बीच में इंस्टॉल होगी। और उसके बाद दोस्तों जो बड़ी कॉइल है उसको हमें दोस्तों 1 से 6 के बीच में इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों उसी तरह से स्टार्टिंग वायरिंग के जो बाकी सेट है उसकी कॉइलों को भी हमने दोस्तों जिस तरह से पहले सेट की 2 कॉइल को बिठाया उसी तरह से बिठा के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों बाकी जो स्टार्टिंग वायरिंग के 3 सेट थे 2 कॉइल कोई वो दोस्तों मैंने बिठा के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रनिंग वायरिंग में 4 कॉइल सेट और स्टार्टिंग वायरिंग में 4 कॉइल सेट का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में रनिंग वायरिंग के 4 कॉइल सेट है उसमें से दोस्तों टोटल 8 सिरे और जो स्टार्टिंग वायरिंग के 4 कॉइल सेट है उसमें से टोटल 8 सिरे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायरिंग के जो सिरे निकलते हैं वो सिरों का हमें दोस्तों कनेक्शन करना होता है। तो पर दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हमें क्या करना है कि जो कनेक्शन साइड से जो दूसरी साइड है वो साइड में दोस्तों 2 वाइंडिंग के बीच में दोस्तों ग्रीन पेपर शीट को रख के ये साइड में दोस्तों मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। दोस्तों ये साइड में सिलाई कर लेने के बाद में हमें दोस्तों कनेक्शन साइड में कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ग्रीन पेपर शीट की मदद से हमें दोस्तों दोनों वाइंडिंग को अलग कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि ये साइड में मोटर के अच्छे से धागे से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से ये साइड में धागे की मदद से अच्छे से मोटर की सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों सिलाई कर लेने के बाद में हमें दोस्तों कनेक्शन साइड में जो कॉइल सेट के अंदर से जो सिरे निकले हुए वो सिरों का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से साइड में सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड में कनेक्शन करने हैं। तो अब देखिए दोस्तों जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड में दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की 4 सेट है उसमें से दोस्तों एक सेट में से 2 इस तरह से टोटल 8 सिरे बाहर निकले हुए। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें भी दोस्तों सेम एक सेट में से 2 सिरे इस तरह से 4 सेट में से 8 सिरे बाहर निकले हुए। दोस्तों अब ये सिरों का हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो रनिंग वाइंडिंग के वायर है वो वायरों का कनेक्शन करते थे। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है उसको दोस्तों हम अलग कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 4 सेट है उसमें दोस्तों कोई भी एक सेट की हमें दोस्तों जो 2 सिरे है उसमें से दोस्तों कोई भी एक सिरा लेना है। तो दोस्तों हम जो ये सेट है वो सेट का आउटर वायर लेते हैं। दोस्तों ये सेट के आउटर वायर को हमें दोस्तों जो उसके साथ में जो दूसरे नंबर की कॉइल सेट है उसके आउटर वायर के साथ में इस तरह से जोड़ना है। तो दोस्तों हम 4 सेट में से जो पहली कोई भी कॉइल बनाते हैं उसका जो आउटर वायर है दूसरे नंबर के कॉइल सेट के आउटर वायर के साथ में हमें जोड़ लेना है। तो दोस्तों दोनों वायर का हमें इंसुलेशन निकाल लेना है। और दोस्तों इंसुलेशन निकाल देने के बाद भी एक वायर में हमें एक स्लीप पाइप का टुकड़ा लगा देना है। और दोस्तों टुकड़ा लगा देने के बाद में हमें दोस्तों दोनों वायर का जॉइंट लगा देना है। और दोस्तों जॉइंट लगा देने के बाद में हमें दोस्तों ये जॉइंट के ऊपर
स्लीव पाइप से जॉइंट को कवर कर लेना है। अब दोस्तों पहले कॉइल सेट के आउटर को दूसरे कॉइल सेट के आउटर वायर के साथ में जोड़ने के बाद में दोस्तों जो दूसरा कॉइल सेट है उसका दोस्तों इनर वायर बच जाता है। दोस्तों अब ये इनर वायर को हमें तीसरे नंबर का जो कॉइल सेट है उसके इनर वायर के साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से जो दूसरे नंबर वाला कॉइल सेट है उसका इनर वायर है वो तीसरे नंबर वाले कॉइल सेट के इनर वायर के साथ में जोड़ के हमें दोस्तों जॉइंट लगा के उसके ऊपर स्लीव पाइप से जॉइंट को कवर कर लेना है। अब देखिए दोस्तों जो दूसरे नंबर वाला कॉइल सेट था उसका इनर वायर तीसरे कॉइल सेट के इनर वायर के साथ में जोड़ने के बाद में जो तीसरे नंबर का जो कॉइल सेट है उसका आउटर वायर बच जाता है। तो दोस्तों ये जो तीसरे नंबर वाला कॉइल सेट है उसका आउटर वायर है उसको दोस्तों हमें चौथे नंबर वाला जो कॉइल सेट है उसके आउटर वायर के साथ में जोड़ना है। और दोस्तों इस तरह से तीसरे नंबर वाले कॉइल सेट का आउटर वायर चौथे नंबर वाले कॉइल सेट के आउटर वायर के साथ में जोड़ने के बाद दोस्तों चौथे नंबर वाला जो कॉइल सेट है उसका इनर वायर और जो पहले नंबर वाला कॉइल सेट है उसका इनर वायर लास्ट में बच जाता है। तो दोस्तों ये दो वायरों के अंदर रनिंग वाइंडिंग के दो लीड वायरों का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के कॉइल सेट के वायरों का इस तरह से कनेक्शन कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 8 वायर है 8 वायर का दोस्तों सेम इसी तरह से कनेक्शन करके कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इसमें भी जो पहली कॉइल है उसका आउटर दूसरे कॉइल के आउटर से, दूसरे कॉइल का इनर है तीसरे कॉइल के इनर से, और दोस्तों तीसरे कॉइल का जो आउटर है वो चौथे कॉइल के आउटर से इस तरह से हमें जोड़ के कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों ये इस तरह से जोड़ने के बाद में लास्ट में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में भी 2 सिरे बच जाते हैं जिसमें दोस्तों लीड वायरों का कनेक्शन होता है। और दोस्तों कनेक्शन साइड में हमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में दोस्तों ग्रीन पेपर शीट की मदद से दोस्तों दोनों वाइंडिंग को अलग कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो 2 सिरे बचते हैं उसमें दोस्तों हमें 2 अलग कलर के लीड वायर, रनिंग वाइंडिंग के लिए 2 अलग कलर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 अलग कलर, इस तरह से 2 लीड वायरों का कनेक्शन कर लेना है। और उसके बाद में लीड वायर का कनेक्शन करके हमें दोस्तों कनेक्शन साइड में मोटर की अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों कनेक्शन साइड में मोटर की सिलाई करके हमें दोस्तों वाइंडिंग के अंदर दोनों साइड से अच्छे से वार्निश कर देना है। और दोस्तों वार्निश करने के बाद में दोस्तों हमारा मोटर वेने का काम है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।